मेरी शादी को 5 महीने हो चुके थे। शुरू में मेरे पति ने मुझे बहुत प्यार दिया, पर कुछ समय बाद वो अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए विदेश चले गए। उनके जाने के बाद मैं अपने सास ससुर के साथ अकेली रह गई थी। कुछ दिनों बाद मैंने नोटिस किया कि मेरे सास ससुर अपना कमरा बंद करके अजीब तरह की फिल्में देखते हैं। मुझे ये सब बहुत अजीब लगता था, क्योंकि वो दोनों सुबह सुबह ही अपना कमरा बंद कर लेते थे। एक दिन मैं अचानक उन दोनों के कमरे में घुस गई और मैंने कहा, आज मुझे भी आप दोनों के साथ फिल्म देखनी है। मैं भी घर में अकेली बैठी बोर हो जाती हूँ। वो दोनों मुझे देखकर चौंक गए, क्योंकि फिल्म देखने के साथ साथ ससुर जी अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहे थे और सासू माँ उनकी। हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नेहा है और मैं एक बहुत अमीर परिवार से ताल्लुक रखती हूँ। मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती औलाद हूँ। कुछ ही महीनों पहले मैंने अपनी पढ़ाई खत्म की है, और जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हुई, मेरे माता पिता को मेरी शादी की फिक्र होने लगी। मुझे भी इस बात से कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि हर लड़की को एक ना एक दिन अपने माता पिता को छोड़कर ससुराल जाना होता है। यही सब सोचकर मेरे माता पिता मेरे लिए हमारे ही स्टेटस का लड़का ढूंढने लगे। जैसे ही मेरे रिश्तेदारों में पता चला कि मेरे पापा कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ रहे हैं, तो मेरे लिए ढेर सारे रिश्ते आने लगे थे। लेकिन मेरे पापा कोई ना कोई कमी निकालकर हर रिश्ते को मना कर देते थे। अब तो मैं खुद बहुत परेशान हो गई थी कि पापा हर रिश्ते को मना क्यों कर देते हैं। हमारे ही पड़ोस में एक आंटी रहती थीं, जो लोगों के रिश्ते करवाती थीं। एक दिन वो हमारे घर आईं, तो मेरी माँ ने उनसे कहा, कल्पना, हम नेहा के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ रहे हैं। अगर तुम्हारी नज़र में कोई अच्छा सा रिश्ता हो तो हमें ज़रूर बताना। कुछ दिनों बाद कल्पना आंटी हमारे घर एक ऐसा रिश्ता लेकर आईं, जो मेरे मम्मी पापा को बहुत पसंद आया। लड़के का नाम रोहन था और उसका खुद का बिजनेस था। वो भी अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, और उसके घर में उसके मम्मी पापा के अलावा और कोई नहीं था। मेरे मम्मी पापा को रोहन बहुत पसंद आया था, और मुझे भी फोटो देखते ही रोहन पसंद आ गया था। कुछ दिनों बाद हम दोनों की शादी हो गई और मैं रोहन के घर चली आई। शुरू के कुछ महीने बहुत अच्छे गुजरे थे। रोहन मुझसे बहुत प्यार करता था और मेरी देखभाल भी करता था। वो हर वक्त प्यार भरे मूड में रहता था, और ये सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मुझे हमेशा से ऐसा पति चाहिए था जो सिर्फ मेरा होकर रहे। पर कुछ दिनों के बाद रोहन को अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए विदेश जाना पड़ गया। वो मुझे ढेर सारा प्यार करके गए थे, लेकिन उनके जाने के बाद मैं बहुत उदास हो गई थी, और इसी उदासी से बचने के लिए मैं घर का काम करने लग गई थी। एक दिन सुबह का समय था, जब हमारे घर का सिक्योरिटी गार्ड अपने हाथ में कुछ पकड़े हुए मेरे पास आया। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ दादा? आप यहाँ क्या करने आए हो? वो बोले, बहू मालिक के लिए एक पार्सल आया है। और ऐसा कहकर उन्होंने मेरे सामने एक बॉक्स रख दिया। मैंने बॉक्स देखा तो उस पर मेरे ससुर जी के नाम की एक स्लिप लगी हुई थी। मैं इस सोच में पड़ गई कि भला इस उम्र में कौन ससुर जी को पार्सल भेज सकता है। मैंने उस बॉक्स को खोलना चाहा, तो मेरी सास ने आकर वो ऐसे झपट लिया जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी जाने वाली थी। मैं यह देखकर हैरान रह गई थी, और उनकी इस हरकत के बाद तो मैं सोच में पड़ गई थी। सासू माँ बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गईं, और उनके पीछे पीछे ससुर जी भी कमरे में चले गए और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। उसके बाद मैं अपने कामों में लग गई, लेकिन मेरा दिमाग बार बार सास ससुर की तरफ जा रहा था। मैं यही सोच रही थी कि आखिर उस बॉक्स में ऐसा क्या हो सकता है जो सासू माँ ने मुझसे ऐसे खींच लिया। यही सोचते सोचते न जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह हुई तो मैं आंगन में आकर बैठ गई। तभी मेरे ससुर जी अपने कमरे से निकले। मैं बड़ी हैरानगी से उनकी तरफ देख रही थी, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर एक चादर डाल रखा था, और उस चादर के अंदर ना जाने क्या छुपा रहे थे, या फिर मुझे ही ऐसा लग रहा था, क्योंकि उनका एक हाथ चादर के अंदर था। वैसे तो उनकी टांगों में हमेशा दर्द रहता था, और आज बिना किसी नौकर की मदद से बाहर निकले जा रहे थे। मैं आगे बढ़ी और सोचा कि चलो उनसे पूछ लूं कि उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, मगर वो मेरी बात को अनसुना करके बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद ससुर जी वापस आए और कल की ही तरह अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। मैं दरवाजे के पास कान लगाकर खड़ी हो गई, क्योंकि मैं सुनना चाहती थी कि अंदर क्या बातें हो रही हैं, मगर मुझे अंदर से सिर्फ शोर ही सुनाई दे रहा था।
मैं हैरान थी कि अंदर तो सिर्फ 2 लोग ही हैं, फिर इतना शोर क्यों आ रहा है? जब मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं अपने कमरे में चली आई। दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे थे। मेरे ससुर रोज सुबह कहीं से आते थे और अपने साथ कुछ ऐसा लेकर आते थे जो वो मुझे नहीं दिखाना चाहते थे। एक सुबह की बात है, जब ससुर जी घर वापस आए, तो मुझे ऐसा शक हुआ कि उनके हाथ में किसी फिल्म की सीडी है। वो सीडी देखकर मैं हैरान थी कि क्या मेरे सास ससुर फिल्म देखते हैं और किस तरह की फिल्म देखते हैं जो उन्हें अपने कमरे का दरवाजा बंद करना पड़ता है। एक दिन मैंने फैसला किया कि आज मैं पता करके रहूंगी कि मेरे सास और ससुर ऐसा क्या देखते हैं जो उन्हें अपने कमरे का दरवाजा बंद करना पड़ता है। एक सुबह की बात है, ससुर जी बाहर से आ रहे थे और आज भी उनके हाथों में किसी फिल्म की सीडी थी। वो सीडी लेकर सीधा अपने कमरे में गए और जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद करना चाहा, मैं तुरंत उनके कमरे में घुस गई। मैंने उनसे पूछा, आप दोनों सुबह सुबह दरवाजा बंद करके क्या कर रहे हो? मुझे अचानक से अपने सामने खड़ा देखकर उन दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। तभी मेरे ससुर ने जवाब दिया कि वो दोनों फिल्में देखते हैं। मैंने कहा, अगर आप दोनों फिल्में देखते हो तो दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत है? फिल्में तो सबके सामने भी देखी जा सकती हैं। उन दोनों ने मेरी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया, तो मैं भी वहां से बाहर आ गई। मेरे बाहर आते ही उन दोनों ने फिर से दरवाजा बंद कर लिया। मैं फिर से दरवाजे के पास कान लगाकर सुनने लगी कि वो दोनों सच में फिल्म देखते हैं या फिर मुझसे झूठ बोल रहे हैं, मगर मुझे अंदर से सिर्फ शोर सुनाई दे रहा था, जिस पर मुझे थोड़ा सा यकीन हो गया था कि क्या पता सच में फिल्म ही देख रहे हो। मगर अब ऐसा रोज ही होने लगा था। वो दोनों अंदर फिल्में देखते रहते थे और मैं बाहर अकेली बैठी रहती थी। शादी से पहले मैंने सुना था कि घर के बड़े बुजुर्ग घर की रौनक बढ़ाते हैं, पर यहां तो उल्टा ही था। मेरे सास ससुर तो सारा दिन कमरे में ही घुसे रहते हैं और मैं अकेली इतने बड़े घर में इधर उधर भटकती रहती हूँ। एक दिन मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्योंकि मेरी बेचैनी को खत्म करने के लिए मेरे पास एक ही तरीका था और मैंने उसे अपनाने का सोचा। अगले दिन मैं सुबह जल्दी उठकर आंगन में बैठ गई। पर ये क्या, आज तो ससुर जी कहीं बाहर ही नहीं गए थे और ना ही कोई पार्सल हमारे घर आया था, और ऐसे ही 5 से 6 दिन और बीत गए। अब ना ही मेरे ससुर घर से बाहर जाते थे और ना ही कोई पार्सल आता था। एक दिन मैंने बातों ही बातों में उनसे पूछा, तो वो मुझसे कहने लगे कि तुम्हें तो पता ही है बेटा कि मेरी टांगों में कितना दर्द होता है, इसलिए मैं हर रोज घर से बाहर नहीं जा सकता। मैं उनकी बातों पर भरोसा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कुछ दिन पहले तक तो वो रोज ही सीढ़ी लेने जाते थे। यही बात जब मैंने उनसे कही तो उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। वो बोले, बहू, कोई मेरे काम में दखलंदाजी करे, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम अपनी हद में रहो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उन्होंने इस तरह से कभी मुझसे बात नहीं की थी, इसलिए मैं रोती हुई वहां से अपने कमरे में आ गई। अब मुझे उनसे थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लग गया था, पर अब मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा था कि जरूर कोई ना कोई ऐसी बात है जो ये दोनों मुझसे छुपा रहे हैं। अगले दिन वो फिर सीढ़ी लेकर आए और अपने कमरे में चले गए। तभी मैं उनके पीछे गई और अपनी सासू माँ से कहा, आज मुझे भी आप दोनों के साथ फिल्म देखनी है। रोहन बहुत दिनों से अपनी बिजनेस ट्रिप पर गए हुए हैं और मैं घर में अकेली बोर हो जाती हूँ। क्या मैं भी आप दोनों के साथ यहीं बैठ जाऊं? उन दोनों ने मुझे ये कहकर कमरे से बाहर निकाल दिया कि ये हमारे जमाने की फिल्म है और तुम इसे नहीं देख सकती। इतना कहकर उन दोनों ने फिर से अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। अब मैं बाहर खड़ी इसी सोच में डूबी हुई थी कि यह क्या बात हुई भला। अगर मैं भी उनके जमाने की फिल्म देखना चाह रही हूं, तो वो दोनों मुझे क्यों नहीं देखने दे रहे? मैं उदास होकर उनके कमरे के बाहर ही बैठ गई। कुछ घंटे बाद मेरे सास ससुर भी बाहर निकल आए, पर मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें मुझ पर शक हो जाए कि मैं उन दोनों पर निगरानी कर रही हूं। दिन गुजर रहे थे, पर मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे। रात हो गई और मैं अपने कमरे में सोने के लिए चली आई। मेरे सास और ससुर भी अपने कमरे में चले गए थे। आधी रात को अचानक से मेरी आंख खुली, तो मुझे मेरे कमरे में घुटन सी महसूस हुई, इसलिए मैं उठकर आंगन में चली आई। आंगन में आकर मैंने देखा कि दरवाजे पर 2 आदमी खड़े हुए हैं। ये सब देखकर मैं डर गई। पहले मैंने सोचा कि उनसे जाकर पूछती हूँ, पर फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई। उन दोनों ने चादर ओढ़ रखी थी, इसलिए मुझे उनके चेहरे नहीं दिखाई दे रहे थे।
अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने बिस्तर पर ही थी। मुझे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था और मैं बस यही सोच रही थी कि मैं अपने कमरे में कैसे आई। अचानक मुझे रात की बात याद आई और मैं बाहर की तरफ भागी, जहां मेरे सास और ससुर बैठे हुए थे। मैंने उनको कल रात की सारी बात बताई, पर मेरी सास ने कहा कि बहू, तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि वो मेरा भ्रम नहीं था, लेकिन वो दोनों मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया और उससे पूछा कि क्या कल रात को कोई 2 आदमी आए थे। गार्ड ने जवाब दिया कि वो सारी रात ड्यूटी कर रहा था। अगर कोई अनजान व्यक्ति घर में दाखिल होने की कोशिश भी करता तो उसे पता चल जाता। हमारे घर में 2 सिक्योरिटी गार्ड थे और दोनों एक ही बात कर रहे थे। मेरी सास ने कहा, तुम कुछ दिनों से सही से खाना नहीं खा रही हो, शायद इसलिए कमजोरी की वजह से गिर गई होगी। उनकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई, पर मैं सारा दिन इसी सोच में पड़ी रही कि सच में वहां पर कोई था और उसी में से किसी एक व्यक्ति ने मुझे बेहोश किया था। क्या सच था और क्या झूठ था, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मैं बहुत घबराई हुई थी। रात के 8 बज रहे थे और जब मैंने ससुर जी को घर से बाहर जाते देखा तो मैं हैरान रह गई। मैं बगैर कुछ सोचे समझे उनका पीछा करने लगी कि शायद मुझे कुछ पता चल सके। उनके पास गाड़ी थी, लेकिन वो पैदल ही जा रहे थे और मैं भी चोरी छुपे उनके पीछे जा रही थी। थोड़ी देर चलने के बाद वो आगे जाकर एक दुकान रुक गए। शायद वो सीढ़ी की दुकान थी। करीब 10 मिनट बाद ससुर जी उस दुकान से बाहर निकले। जब वो बाहर निकले तो उनके हाथ में एक सीढ़ी थी। उनके जाते ही मैं उस दुकान में घुस गई। दुकानदार से ससुर जी के बारे में कुछ पूछना चाहती थी, पर कुछ सोचकर वहीं रुक गई और कुछ सीढ़ी खरीदकर वापस घर आ गई। मैंने दुकानदार से कोई सवाल जवाब नहीं किया, क्योंकि क्या पता वो ससुर जी को सब बता देता, जिसकी वजह से मैं मुश्किल में आ जाती और मैं कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। घर आकर मैंने फिर से ससुर जी का कमरा बंद पाया। मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई और यही सब सोचने लगी। तभी रोहन का फोन आ गया। उनकी आवाज सुनकर मैं हैरान भी हो गई थी और मुझे खुशी भी हो रही थी। वो परसों घर आ रहे थे, इसलिए मैं उनके स्वागत की तैयारियों में लग गई। फिर मैंने सोचा कि शायद मैं बहुत ज्यादा सोच रही हूं, और वैसे भी सास ससुर अपना कमरा बंद करके अंदर क्या करते हैं, इससे मुझे क्या लेना देना। तो बेहतर यही था कि मैं इस मामले से दूर रहूं। दिन भर का सारा काम खत्म करके मैं रात को अपने कमरे के बाहर बैठी हुई थी। तभी मेरे ससुर जी अपने कमरे से बाहर निकले। उन्होंने मुझे देखा नहीं था और वो फोन पर किसी से बात कर रहे थे और साथ में इधर उधर भी देख रहे थे। मैं चुपके से उनकी बातें सुनने लगी। ससुर जी की बातें सुनकर मुझ पर आसमान गिरने वाला था। मैं हैरत से उनकी सारी बातें सुन रही थी और मेरा जो उन पर शक था वो यकीन में बदल गया था। सारी बातें खत्म करके वो अंदर चले गए और मैं भी अपने कमरे में आ गई, मगर मेरे दिमाग में उनकी वही सारी बातें घूम रही थीं। अब मुझे पूरी सच्चाई पता करनी थी, मगर सारा सच जानने के लिए मुझे ये जानना जरूरी था कि सास और ससुर अपने कमरे में क्या करते हैं। अगर वो सच में फिल्म देखते हैं तो उस फिल्म में ऐसा क्या है जो मुझे देखने से मना करते हैं। अब बस कल का इंतजार था, क्योंकि कल मैं उन दोनों के इस राज्य से पर्दा उठाने वाली थी। आखिर इंतजार खत्म हुआ और कल का दिन भी आ गया। ससुर जी सीढ़ी लाने चले गए और सासू माँ अपने बाकी कामों में लग गई। तभी मैं उन दोनों के कमरे में जाकर छिप गई। मुझे पता था कि कुछ ही देर में ससुर जी सीढ़ी लेकर वापस आ जाएंगे। आज मुझे पता लगने वाला था कि मेरे साथ ससुर ऐसा क्या देखते हैं जो वो मुझसे छुपाते हैं। मेरे पति को भी वापस आने में थोड़ा सा ही वक्त था, लेकिन उससे पहले मुझे इस रात से पर्दा हटाना था। कुछ देर बाद मेरे सास और ससुर कमरे में आ गई। उन दोनों ने उस सीडी को प्ले किया और फिल्म देखना शुरू कर दिया। फिल्म शुरू हो गई और मैं उसे बड़े ध्यान से देख रही थी। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ रही थी, मैं शर्म के मारे पानी पानी हो रही थी। मैंने उस फिल्म में जो भी देखा था, उसके बाद मैं वहीं जम गई थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे अब क्या करना चाहिए। आधे घंटे बाद वो फिल्म खत्म हो गई और मैं गुमसुम होकर वहीं बैठी रही। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि अगर मेरे सास ससुर को मेरे वहां होने का पता लग गया तो मेरे साथ क्या करेंगे।
मैं अब अपने आगे के प्लान का इंतजार करने लगी। करीब 10 मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी सास ने जैसे ही दरवाजा खोला तो वो दंग रह गईं, क्योंकि बाहर पुलिस वाले खड़े हुए थे और मैं भी उसी वक्त उनके कमरे से निकलकर बाहर की ओर भागने लगी। मुझे उनके कमरे से बाहर आता देख सास ससुर दोनों चौंक गए थे। मैंने उनसे कहा कि क्या आप दोनों खुद अपनी कहानी बताएंगे या मैं बताऊं? तब तक रोहन भी आ चुके थे। पुलिस ने जब सख्ती से पूछना शुरू किया तो मेरे ससुर जी ने बताया कि हम लोग एक गैंग के लीडर हैं और हमारे साथ बहुत सारे आदमी काम करते हैं। हम लड़कियों को अगवा करते हैं और उन्हें विदेश भेजते हैं, और जो अगवा की हुई लड़कियां विदेश नहीं जाती हैं उन्हें हम अपने ही देश में गलत कामों में लगा देते हैं। इन कामों में बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं और ये काम हम बहुत सालों से कर रहे हैं, और अब तो इस धंधे में हमारे कदम अच्छी तरह जम चुके थे, इसीलिए हमें आज तक कोई पकड़ नहीं पाया है। पर पता नहीं इस लड़की को हम पर कैसे शक हो गया। मैं तो इस लड़की को पहले दिन ही मार देना चाहता था, पर पता नहीं क्यों मेरी पत्नी को इस पर तरस आ गया। मैं इसको रास्ते से हटाने वाला ही था कि तब तक इसने हमारे बारे में सब पता कर लिया। मेरे पति को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। उन्हें नहीं पता था कि उनके माँ बाप इतने सालों से किस तरह की जिंदगी गुजार रहे थे। मेरे पति को ये सब देखकर काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। मेरे सास और ससुर को पुलिस पकड़कर ले गई और उनके जरिए बाकी सब लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने और रोहन ने भी वो घर छोड़ दिया। सास और ससुर की सारी काली कमाई का पैसा हम दोनों ने गरीब बच्चों में बांट दिया। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ਉਹਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀ।